गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। देखिए हम लोगों ने जहाँ तक कल पढ़ा था उसके आगे से हम लोग देखेंगे। कम ऑन द पैराग्राफ। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। वह लड़का जो छोटा सा लड़का था उसने जो है अपने माता पिता से क्या किया? ही प्लीडेड, उसने कहा, निवेदन किया। प्लीडेड माने क्या होता है? निवेदन करना। उसने निवेदन किया, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर ट्रायंट वे। उसके पिता ने क्या किया? उसी तरीके से रेड आइड, क्रोध से भरकर लाल आंखों से, हिज फैमिलियर ट्रायंट वे, एक क्रूर शासक की भांति। फैमिलियर ट्रायंट वे का मतलब होता है एक क्रूर शासक की भांति जो है लाल आंखों से उसकी तरफ देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। उसकी माता, हिज मदर मतलब उसकी माता, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, जो एक दिन की मुक्त आत्मा द्वारा द्रवित थी। मेल्टेड माने क्या होता है? द्रवित। एक दिन की मुक्त आत्मा द्वारा द्रवित थी मतलब उनको थोड़ा दया आ गई। वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, वह जो है नर्म दिल की थी मतलब उनको जो है उसकी मासूमियत पर जो है दया आ गई, वो जो है उससे नरमियत से पेश आई। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसको अपनी अंगुली पकड़ाती हुई बोली। सेड माने कहा। लुक चाइल्ड, बच्चे। लुक माने देखो, चाइल्ड माने बच्चे। बच्चे देखो। व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है? It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. It was a flowering mustard field. क्या था जो है वो जो है सरसों का मस्टर्ड फील्ड माना होता है सरसों का खेत, सरसों के फूलों से भरा हुआ खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और वो ऐसा लग रहा था सरसों के फूलों से भरा हुआ खेत जैसे जो है सोने को पिघला करके फैला दिया गया। और मेल्टिंग माने पिघलाना, गोल्ड माने सोना, सोने को पिघला करके फैला दिया गया हो। इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, पूरे मतलब मीलों तक जो है वो खेत फैला हुआ था। उसके बाद आगे से देखिए, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन दियर गॉडी पर्पल विंग्स इंटरप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई, ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई का मतलब क्या होता है बच्चों? च्यूरों, च्यूरों या ड्रैगन फ्लाइज बोल सकते हैं उसको हम। ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह जो है, ग्रुप माने समूह, क्या कर रहा था? वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन दियर गॉली पर्पल विंग्स, मतलब अपने जो है पर्पल कलर के विंग्स को जो है फड़फड़ाते हुए उड़ रहा था। किसके पीछे? जो है इंटरप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। एक जो है मतलब जो आपका ड्रैगन फ्लाई का समूह था वो जो है एक अकेली काली मधुमक्खी, ब्लैक बी आर बटरफ्लाई, काली मधुमक्खी, ब्लैक बी माने काली मधुमक्खी, आर बटरफ्लाई माने तितलियों या तितली भी कह सकते हैं, जो किसकी तलाश में थी? स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, जो फूलों से मधु की तलाश में थी अकेली तितली। उनके पीछे जो है वो कौन दौड़ रहा था? ड्रैगन फ्लाइज का समूह जो है वो दौड़ रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, बच्चे ने जो है उनको एकटक जो है देखा और बहुत दूर तक हवा में उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, कब तक पीछा किया? जब तक कि वो जो है रुक नहीं गई, उन्होंने अपने पंखों को टिका नहीं दिया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और जो है वह उन लोगों को पकड़ने का प्रयास करने लगा। बट इट गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, लेकिन जैसे ही उसने ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में उसने जैसे ही उनको पकड़ ही लिया था कि वो लोग क्या हो गई? फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। फ्लटरिंग का मतलब होता है पंखों को फड़फड़ाते हुए, फ्लैकिंग माने होता है हिलाते हुए। कहाँ चली गई? हवा में चली गई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तभी जो है उसकी माता ने जो है उसको क्या किया? कॉशनरी कॉल का मतलब होता है चेतावनी भरी पुकार दी, बुलाया। कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ। कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ माने होता है पगडंडी, पगडंडी पर आओ। ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ हो गया। अब थर्ड पे आते हैं। देखिए, he ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. He ran towards his parents, वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा। gaily and walked abreast of them for a while, और लगभग एक क्षण तक जो है उनसे सट करके पगडंडी पर चलता रहा। तभी जो है क्या हुआ? बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, तभी वो पीछे फिर छूटा। कैसे छूटा? अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म्स,
क्या था कि कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है क्या कर रहे थे, along the footpath there were teeming out of their hiding places to enjoy the sunshine। कहने का मतलब है कि धूप को सेंकने के लिए, धूप का आनंद लेते हुए कुछ कीड़े मकोड़े जो है वहाँ पर रंग बिरंगे जो है उड़ रहे थे। वह उनको देख करके फिर जो है उन लोगों से अट्रैक्टेड हुआ और इसीलिए वो फिर पीछे छूट गया। उसके बाद देखिए, कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव where they had seated themselves on the edge of a well, he ran towards them। फिर वो कहते हैं, माता पिता बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम बच्चे आओ, his parents called from the shade of grove। उन्होंने जो है कहाँ से उसको बुलाया, पेड़ों के झुरमुट से बुलाया, मतलब कुछ पेड़ पौधों का कुछ झुरमुट था जो है वहाँ से उन्होंने उसको बुलाया। where they had seated themselves on the edge of well, वो बुला करके कहाँ बैठ गए थे, एक कुआं था, उसकी एज माने होता जगत, उसकी जगत पर जा करके बैठे थे। ही रैन टूवर्ड्स देम, वह जो है उनके पास दौड़ा। उसके बाद आगे से देखें, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स टेल अपॉन द चाइल्ड ही एज ही इंटर्ड द ग्रोव। अब जैसे ही वह उनके पास जाने के लिए दौड़ा तो क्या हुआ कि अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, मतलब उन झुरमुटों में जो है वो घुसा फूलों के, तो क्या हुआ कि ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव। जैसे ही झुरमुट में गया तैसे तुरंत उसके ऊपर छोटे छोटे जो है फूलों की पंखुड़ियाँ, फूल जो है उसके ऊपर गिरने लगे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, उसके बाद फिर वो क्या हुआ, उन फूलों में इतना खो गया कि अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, अपने दोनों हाथों में गिरती हुई पंखुड़ियों को, पेटल्स माने क्या होता है, पंखुड़ियाँ, रेनिंग माने वर्षा, पंखुड़ियों की वर्षा उसके ऊपर हो रही थी, तो वो जो है उनको दोनों हाथों से जो है ले रहा था। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। लेकिन जो है उसने जब तभी क्या सुना कि बट लो ही हर्ड, लेकिन जैसे ही उसने जो है सुना कुछ और, बट लो, तो उसने कहा कि देखो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स, उसने जो है क्या किया, पंडुकों, पाकता एक प्रकार के पंछी होते हैं, तो कूइंग ऑफ डोव्स, पाकताओं की आवाज़ सुनी है। रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और जो है अपने माता पिता की तरफ चिल्लाते हुए, शाउटिंग माने चिल्लाते हुए दौड़ा। द डोव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, वो दौड़ा तो क्या होता है कि जो वो क्या कह रहा है, द डोव पंडुक द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, दौड़ते समय वो सब कुछ भूल गया और जो है उसके हाथ में जो उसने पंखुड़ियाँ इकट्ठा की थी वो सारी जो है क्या हो गई, गिर गई। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इस पैराग्राफ पे आते हैं, पैराग्राफ नंबर 4 देखिए। कम चाइल्ड कम दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन wild capers round the banyan tree and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। come child come, आ बच्चे आ, they called to the child, उन्होंने बच्चे को पुकारा, who had now gone running in the wild capers round the banyan tree। banyan tree माने क्या होता है, बरगद का पेड़। अब बच्चा क्या कर रहा था, बरगद के पेड़ के चारों ओर जो है gone running in wild capers, राउंड माने चारों ओर गोल गोल जो है वो क्या कर रहा था, चक्कर लगा रहा था, ठीक है। and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। और उसको जो है साथ लेकर उन्होंने क्या किया, गैदरिंग हिम फॉर देम टुक द नैरो, अब फिर से जो है वो लहरदार पगडंडी को उन लोगों ने पकड़ा। जब बच्चा जो है बरगद के चारों तरफ कूद रहा था, दौड़ रहा था, अब उनके माता पिता ने क्या किया, उसको लिया साथ में और उसके बाद दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, उसी पगडंडी पर फिर चल पड़े। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो कहाँ तक जाती थी, जो सरसों के खेत से होकर के मेले तक जाती थी। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोंग्स, और जैसे ही गांव के नज़दीक जो है बच्चा पहुंचा, वो देख क्या रहा है, कुड सी मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोंग्स, उसने देखा अनेक पगडंडियों को देखा। मेनी फुटपाथ माने, मेनी अदर फुटपाथ का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक पगडंडियों को उसने देखा, जो क्या थी, फुल ऑफ थ्रोंग्स, जो भारी भीड़ से भरी हुई थी। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द एयर, वर्लपूल ऑफ देयर मतलब मेले के भंवर की ओर जो है वो जा रही थी। वर्लपूल ऑफ देयर मतलब होता है मेले की भंवर की ओर जा रही थी। एंड फेल्ट एट वंस रेपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज इंटरिंग, और उसने तुरंत जो है अपने को संसार के उस अव्यस्तता की ओर आकर्षित किया जिसमें वो प्रविष्ट हो रहा था। ही फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड,
कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड का मतलब होता है संसार की उस अस्त व्यस्तता को, मतलब मेले में भीड़ थी, चारों तरफ लोग अस्त व्यस्त दशा में थे, तो जब वहाँ जाता है तो जैसे आप अचानक से हम ही लोग कहीं अभी भीड़ भाड़ के माहौल में जाते हैं तो एक अचानक से बहुत चक्के हो जाते हैं, तो वही दशा उस बच्चे की भी थी। उसने जो है अपने आप को मेले की, उस संसार की अस्त व्यस्तता की ओर आकर्षित अनुभूत किया, जिसमें वो क्या कर रहा था, ही वॉज एंटरिंग, जिसमें वो प्रविष्ट हो रहा था। तो बच्चों आज हम लोगों ने सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ पढ़ा, और फर्स्ट हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे। आप लोग जो है इसको अच्छे से वीडियो को देखेंगे और बुक से मिला करके रीडिंग करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पूछ लेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।